इनके चेहरे पर बदतरीन के निशान है और इस की वजह क्या है? बच्चों वो कभी कहते हैं जी हमारी रेत खिलार देते हैं, कभी कहते हैं हमारे जानवरों को देते हैं, बतकों को देते हैं, फलान दिन फलान, ऐसे उन्होंने छोटे रखी हुई छोटे हैं ये चीजें। वो अपने कपड़े वगैरह फाड़ के ना, तो वो पहले भी चली गई थी थाने, उसने मेरे खिलाफ दरखास्त वगैरह दी, तो मैं बिगड़ने आपके शुरू हो ऊपर क्यों गया। इल्जाम लगाया उसने? इस तरह की पहले आप लोगों की कोई ऐसी बातचीत थी? बच्चों एक की वजह खातून कपड़े फाड़ दे और फिर कहे कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मेरी हाँ इज्जत जी, पर हमला हुआ है। कहते थे हमारी ना उनकी लड़कियां 15-16 साल के करीब होंगे, तो कहते हैं हमारे आपके बेटे ना हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं। आपके जब रिपोर्ट करवाई ना तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे ना हमारे बच्चियों को छेड़ते हैं अच्छा। और साथ इसके हस्बैंड ने ना हमारे साथ की है। ये दोपहर को हमारी ना बहस हुई है, हम लोग मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके आई हूँ, उन्होंने आके बताया कि ना आपके बच्चे ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा आंटी मैं ना उनको समझा दूंगी, आइंदा से नहीं करेंगे। उन्होंने आते ही कर दिया, इतने बुरे तरीके से शुरू किया ना, यहाँ तक कि उनकी लड़कियों ने फिर मुझे शुरू कर दिया। सोजिश अब थोड़ी कम हो गई है, हाँ। इतने बुरे तरीके से ना इनको कुछ नजर भी नहीं आ रहा, इनकी एक आंख डैमेज हो गई है, दूसरी से हल्का हल्का नजर आ रहा है। और मेरे ना सास के बालों से पकड़ के ना अपनी बहनों को कहता है ये लो इनको पकड़े, उनकी बहू सोनिया, बिट्टो, मारिया, दिला, फिर उन्होंने मुझे गली में पकड़ के घसीट शुरू कर दिया। आज तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी जो सी ना सुनवाई नहीं हो रही। कभी हम डीएसपी के पास जा रहे हैं, कभी एसएचओ के पास जा रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त एक्शन हो, एफआईआर फौरी तौर पे काटी जाए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें मेरे साथ ये यासीन नामी जो शख्स आप लोगों को नजर आ रहा है और जिस हाल में ये मौजूद है, इनके चेहरे पर बदतरीन के निशान है और इस की वजह क्या है? बच्चों हमसायों ने इस वजह से किया कि बच्चों की आपस में लड़ाई होती है। जिस तरह से अमूमन मोहल्ले में इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि बच्चे मोहल्ले में खेल रहे होते हैं, आपस में उनकी कोई बातचीत होती है, किसी बात पे बहस होती है, बड़ों का काम होता है उसको खत्म करवाना या बच्चों के उसको रफा दफा करवाए। लेकिन ये वाहिद ऐसे बड़े थे कि जिन्होंने बच्चों की को इतनी हवा दी कि दोनों मियाँ बीवी के ऊपर बदतरीन किया, ना सिर्फ खुद किया बल्कि मजीद और लोगों को बुलाया गया कि इनके साथ ये सारी करो। इन्हीं से पूछते हैं कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। उम्र कितनी है उनकी? एक 3 साल का है, एक 5 साल का है। अच्छा। छोटे का नाम हसन है, बड़े का नाम हुसैन अली है। ठीक है। बच्चे खेल रहे थे बाहर? हाँ जी, बच्चे हम खेलते रहते हैं। हम काफ़ी वो कभी कहते हैं जी हमारी रेत खिलार देते हैं, कभी कहते हैं हमारे जानवरों को देते हैं, बतकों को देते हैं, फलान बिन फलान, ऐसे उन्होंने छोटे रखी हुई हैं ये छोटे। चीजें। जी जी, हाँ जी, रखी अच्छा, हुई हैं। ठीक है। तो ये छोटे छोटे मामलात की वजह से ना वो अक्सर हमारे पास घर में कंप्लेनें वगैरह लेकर आते थे, बार बार। अब बच्चे हम उनको कंट्रोल करते हैं जितना हमसे होता है, लेकिन उन्होंने खारबाजी निकालनी थी, किसी चीज की किस खार बात निकाल की रही थी। खारबाजी निकालनी थी? वो एक मरतबा पहले भी उनके साथ जो सा ना छोटा सा मामूली सा हुआ था, तो वो जो औरत है ना उसके 4-5 बच्चे हैं, काफी बड़े बड़े हैं, वो तकरीबन 35 से 40 साल के करीब है। अच्छा। तो वो अपने कपड़े वगैरह फाड़ के ना, तो वो पहले भी चली गई थी थाने, उसने मेरे खिलाफ दरखास्त वगैरह दी, तो मैंने फिर इन्हीं उनको। इसी घर की थी वो भी खातून? हाँ जी, वो उनकी मदर है। अच्छा। वो उनकी मदर है। अच्छा। तो मैंने उनको फिर वो जब थाने वालों को अपनी अटेंडेंस वगैरह सारा ड्यूटी टाइम वगैरह शो कराई, तो वो बीबी जोंसी ने झूठी पड़ गई। अच्छा। तो उसने मोहल्ले में भी काफ़ी तमाशा वगैरह लगाया, तो वो झूठी पड़ गई। उसके बाद जो सा मामला ठंडे हो गए, फिर आस्ता आस्ता बिगड़ने आपके शुरू हो ऊपर गए। क्यों इल्जाम लगाया उसने? इस तरह की पहले आप लोगों की कोई ऐसी बातचीत थी? बच्चों एक की वजह। खातून कपड़े फाड़ दे और फिर कहे कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मेरी हाँ इज्जत जी, पर हमला हुआ है। बच्चों की वजह से कि हमारे बच्चों, ये आपके बच्चे जो हमारे बच्चों को छेड़ते हैं, अच्छा। कभी कुछ कर देते हैं, कभी 5 कुछ साल कर के देते बच्चे हैं। क्या छेड़ते हैं? पकड़ लें आप। कहते थे हमारी ना उनकी लड़कियां 15-16 साल के करीब होंगे, अच्छा। तो कहते हैं हमारे आपके बेटे ना हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं। आपके बेटे की, बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 5 साल के 5 करीब साल है का उसके। बेटा 16 साल की लड़की को छेड़ता है? जी, यही बात मैंने उनको समझाई ना, तो मैंने कहा आंटी ऐसे ना किया करें, आप अपनी सोच को अच्छे तरीके से रखें। अभी तो उनको इन चीज़ों का पता भी नहीं है कि छेड़ना होता क्या है। हाँ। बड़े हों तो मैं उनको समझाऊं ना कि हाँ। बेटा ऐसा ना करें। अच्छा, मैं ना आपके दरवाजे के आगे भी नहीं वो आएंगे, मैं उनको इतना समझा दूंगी। अच्छा। तो मेरे बेटे ना बाहर नहीं जाते, फिर भी उस दिन उन्होंने यही खारबाजी निकाली ना। पहले भी उन्होंने इसी बात पे ना जब रिपोर्ट करवाई ना, तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे ना हमारे बच्चियों को छेड़ते हैं अच्छा। और साथ इसके हस्बैंड ने ना हमारे साथ की है। उस वक्त ये काम पे थे मेरे शौहर ने। आपके शोहर ने उनकी वालदा के साथ? उन्होंने थाने में ना दरख्वास्त जमा करवाई ना, इनके बच्चे हमारी बच्चियों को छेड़ते हैं और इनके हस्बैंड ने मेरे साथ की है। तो जब पुलिस वाले तफ्तीश करने के लिए हमारे घर आए ना, तो उन्होंने देखा बच्चे तो छोटे छोटे हैं,
तो फिर उन्होंने देखा जहाँ ये काम करते हैं कि उनकी अटेंडेंस वगैरह हाँ। सारी कुछ चेक किया, तफ्तीश की, तो देखा वो झूठी भर गई थी ना। हाँ, उसने फिर अपनी खारबाजी रखी हुई थी कि मुझे अब इतनी मेरी जग रसवाई हो रही है, हाँ, सारा कुछ हो रहा है। उस वक्त फिर सुलह रिजल्ट वगैरह भी हो दो पर गई लगा दी। जी, कि उसका बना भी कुछ नहीं है, हाँ, झूठी भी भर गया। ये सारे मामला ना ठंडे हो गए थे। अच्छा, ये दोपहर को हमारी ना बहस हुई है, हम लोग, मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके आई हूँ, उन्होंने आके बताया कि ना आपके बच्चे ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा अच्छा आंटी, मैं ना उनको समझा दूंगी, आइंदा से नहीं करेंगे। अच्छा, फिर ना उनकी ना बतखें थी, उन्होंने जानवर ना सारे मोहल्लों ने ना मिल के रखी हुई थी। तो वो फिर शाम हुई है ना, उनके बच्चे आए, कहती हैं आपके बच्चों ने ना हमारी बतख को ना ईंट के उसकी टांग दी है। मैंने कहा आंटी उस वक्त ना ये घर में ही है और आप भी बाहर ही हैं, आपको भी पता है वो बाहर नहीं निकले। तो बस इतनी बस बात हुई, हमारी बात ख़त्म हो गई है। उसके बाद उनके घर के लड़के हैं, पता नहीं उन्होंने अपने लड़कों को क्या बोला कितने है लड़के क्या हैं नहीं। उनके? उनके 3 बेटे हैं जवान बेटे हैं? जी। तो ये जवान बेटों की माँ ने अपने कपड़े फाड़े थे? जी, जवान बेटों की माँ ने अपने कपड़े फाड़े थे। अच्छा, और उनके बेटे आए, उन्होंने पता नहीं क्या बोला है अपने बेटों को, क्या नहीं बोला। शाम का टाइम था, 7:15 के करीब अज़ानें हो रही थी। हम लोग खाना खाने के लिए घर में बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही, हमारा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, हम लोग घर में सिर्फ 4 ही लोग होते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। उन्होंने आते ही कर दिया, इतने बुरे तरीके से शुरू किया ना, पिस्तल के साथ। मेरे शोर उधर ही गया। जब मैंने उनको बचाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे भी थप्पड़ मेरे बालों से घसीटा, यहाँ तक कि उनकी लड़कियों ने फिर मुझे शुरू कर दिया। हम 2 लोग थे और वो इतने ज्यादा लोग थे ना, हम अपने आप को कैसे बचा पाते। मेरा बेटा आगे हुआ, उन्होंने मेरे बेटे को भी ईंट, छोटे बेटे को बड़े बेटे को जो 5 साल का है, जी, जो 5 साल का उसको ईंट बच्चा, है? उसकी कहाँ टांग पर? पे ईंट गया इधर। तो बहुत ज्यादा उन्होंने हमारे साथ किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हमें देते रहे, अगर आपने कुछ एक्शन लिया या कुछ किया तो हमने आप लोगों को देना है। उधर न जहाँ यहाँ पुलिस वालों को भी ना मिले और किसी और को भी ना मिले। ये आप लोगों का अपना घर है? हमारे कजन का है, अपना ही है अपना ही? और इनका जी। भी अपना घर है? जी, उनका भी अपना घर कितना है। अर्सा हो गया आप लोगों को रहते हुए यहाँ पर? हमें 7 साल के करीब हो और रहे हैं उधर ये रहते आपसे हुए। पहले से हैं यहाँ पर? जी, वो पहले ही के रहे हैं उधर तो के। ये बच्चों की इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? बस जो पहले इनकी खारबाजी थी ना कि वो पहले अपनी भी झूठ हो गई। खारबाजी किसी वजह से हुई होगी ना? उनके ज्यादा लड़के हमारे साथ ना, उनकी बनती नहीं है। तो ये फिर बच्चों की लड़ाई तो कम हुई ना, आपके बच्चे छोटे हैं, उनके बच्चे जवान हैं। हाँ जी, है ऐसे ना? ही है। तो वो मरासी हैं, बार बार जो सा ना किसी बात पे ना बहस करते रहते हैं। कभी वो गंद फेंक देते हैं, कभी वो कुछ करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। तो इतने गंदे लोग हैं, वो अपना घर का खाना गंद निकाल के दरवाजों के आगे हमारे फेंक देते हैं। तो हम खामोश रहते हैं कि चल काम हमने क्या करते हैं ये लोग? ये एक्चुअली वो है मरासी हैं, लेकिन फैक्ट्रियों वगैरह में ये काम करते हैं, कोई सफाइयों का या ऐसे वगैरह का इसके ये काम अलावा भी कुछ करते हैं, हैं। कोई का या कोई और? मुलव्वस है इन चीज़ों में, मुलव्वस है वो। मुलव्वस है। हाँ, तो वो लड़के आवारा है ना, जो उनके बेटे जो आवारा है, वो फिरते तुरते रहते हैं इस कामों आपको में। किस चीज से रहे हैं, है ना? उन्होंने घर में सबसे आते ना, उनके 3 बेटे अंदर एंटर हुए हैं। मैं अंदर किचन में थी, ये बाहर बैठे हुए थे, खाना लेने गई थी मैं। आती उन्होंने मेरे हस्बैंड को पहले एक ने गले से पकड़ लिया है और अदील नामी शख्स ने मेरे हस्बैंड चल के साथ आंखों पे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बचाव के लिए खुद को बहुत कोशिश ये की। इनकी आंखों पर सारा ये वही सोजी शब्द थोड़ी कम हो गई है। हाँ। इतने बुरे तरीके से ना, इनको कुछ नजर भी नहीं आ रहा, इनकी एक आंख डैमेज हो गई है, दूर से हल्का हल्का नजर आ रहा है। एक ने गले से पकड़ के उनको नीचे गिरा दिया, दूसरे ने ईंटों के साथ शुरू कर दिया और एक ने से वार किया। जब मैंने रोकने की कोशिश की ना, तो नबील ने, उनका भाई है, उसने मुझे थप्पड़ मुंह पे और मेरे ना सास के बालों से पकड़ के ना अपनी बहनों को कहता है ये लो इनको पकड़े। उनकी बहू सोनिया, बिट्टो, मारिया, दिला, फिर उन्होंने मुझे गली में पकड़ के घसीट शुरू कर दिया। मेरा बेटा आगे हुआ है, वो रो रहा था इतना ज्यादा, वो आगे हुआ है, उसको भी टांग पे इससे ईंट ज्यादा मारी और है। क्या तजलील होगी? अपने ही घर से की घसीट के निकाल देना और इस तरीके से, जिस तरह से आप दोनों मियाँ बीवी पर, आपके बच्चों पर, इससे ज्यादा और क्या तजलील होगी? और यहाँ तक भी उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे देते रहे, हम लोग जो है ना आपको देंगे, ये कर देंगे, अगर आपने FIR कटवाई है, कुछ और भी किया, यहाँ तक भी देते रहे हैं मुझे। उनकी माँ मुझे एंड तक कहती रही है कि अपने हस्बैंड को अगर बचा सकती हो ना तो बचा लेना, हमने देना है इसको। अभी आप लोग अपने घर पर मौजूद नहीं हो, उनके डर नहीं। की वजह से घर छोड़ दिया? उन्होंने जो दी हुई हैं वो खतरनाक किस्म के, उनका उठना बैठना ना, जिनके पास ड्रामा तो हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं। FIR दी?
दरख्वास्त हो गई वगैरह ना? हमने दी हुई है। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। हाँ, आज तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी जो सी ना सुनवाई नहीं हो रही। कभी हम डीएसपी के पास जा रहे हैं, कभी एसएचओ के पास जा रहे हैं, घर दरखास्तें से भी बेघर हो गए हो। घर से भी बेकार हैं। कितनी और वो ज़्यादा हमें आराम से दरख्वास्त है, वो अपने आराम घरों से में बैठे हुए हैं। हमारा मेडिकल भी जो सा ना जो क्लियर नहीं हो रहा है, दर बदर भटक रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही सरकारी अदारे से। तो मेरी यही अपील है मैं कि ये वीडियो जो सी ना किसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ की तक पहुँचे और जो सा ना हमारी हेल्प की जाए, इस मामले को सख्त सख्त जो सा ना सख्त से सख्त सजा दी जाए, ठीक है, ताकि आइंदा कोई भी किसी के साथ इतना ना कर सके। इस जुल्म के लिए आप हमारा कुछ कहना साथ चाह दें। रही हो ना? मैं भी यही कहूंगी, ताकि आइंदा कभी भी किसी गरीब का घर खराब करने से पहले ना वो 100 दफा सोचे कि इससे पहले भी कभी कोई वाकया हुआ था, ये सजा मिली है, पुलिस इस ने तरह बुलाया नहीं सजा अभी तक? मिली। आप दोनों मतलब उनको भी बुलाते, आपको भी बुलाते? पुलिस ने जो है ना चौकी का था ना, उसकी कॉल आई थी, को आप कह रहा लोगों था ने उस कि टाइम पे वहां पर घर में बैठकर 15 पे कॉल नहीं की? 15 पे हमने तकरीबन 5-6 कॉलें की हैं, ठीक है, वो 1 घंटे के बाद आई है। उससे पहले जो है ना 1122 वालों को कॉल की है, उन्होंने वो आए, उसने मेरी हालत देखते सारे ही ना फौरी तौर पे जॉनसन है 15 पे कॉल की है। 1122 वाले ने 15 पे कॉल की है कि बंदा जॉनसन हो जाएगी, जल्दी से पहुंचे वरना आपके ऊपर केस आ जाएगा। फिर वो आए हैं, तकरीबन 5 मिनट में ही आ गए हैं। फिर वो जब अच्छा। 1122 वालों ने हाँ। कॉल की है ना, फिर वो 5 मिनट में ही आ गए हैं। फिर उन्होंने देखा दुखा, उन्होंने बोला कि फिलहाल जॉनसन इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं, पहले अच्छा। इसको बचाएं। फिर बाद में उसने जो लिखना था लिखा है, और बस वो चले वो गए। फरार उस हैं कि घर में ही मौजूद हैं वो लोग? वो उनकी लेडीज जॉनसन है घर में ही है, लेकिन लड़के वो रात को आते जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मालूमात नहीं है उनके घर की। बस यही पता है कि उनकी लेडीज़ वगैरह घर में ही है, ऐसे लेडीज खुली घर मुठों पर में। ही हैं, बाकी के फरार होंगे जाहिर है। हाँ, तो बाकी एक मरतबा थोड़े दिन पहले पता चला था कि वो घर में दरवाजे के पास खड़े होकर हवाई कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ही नहीं, मैं खुद भी टीचिंग करती हूँ, या तो मैं भी अच्छा। सारा दिन घर में हूँ ना, फिर भी ये मामला होते हैं। मैं भी टीचिंग करती हूँ, 2 बजे घर आती हूँ। बच्चे भी स्कूल होते बच्चे होंगे? भी स्कूल में जाते हैं, हम लोग 2-2:30 बजे स्कूल ऑफ करके फिर आते हैं घर में। तो आप सोच सकते हैं इतनी देर में क्या बच्चों ने बाहर निकलना, एकेडमी भी जाना होता है, सपारा पढ़ने भी जाना होता है, बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं? और मेन बात है उनकी सोच की, जो ये 3 साल का बच्चा, अभी तकरीबन 3 साल का वो पूरा हुआ नहीं है, और एक 5 साल का बच्चा जो कह सकते हैं उनकी बच्चियों को छेड़ सकते हैं, तो उनकी सोच किस तरह की हो सकती है? शरीफ शहरी की ये जिंदगी है कि जब भी आपके साथ आपसे कोई थोड़ा सा ताकतवर शख्स मौजूद हो तो वो इस तरीके से आपका फायदा उठाता है, इस तरीके से आपकी जिंदगी को अजीरन बनाता है। ये कोई बहस नहीं थी, ये कोई थी कि बच्चे जो हैं आपके बाहर खेलते हैं, हमारी रेत को छेड़ते हैं, हमारी बतखों को मारते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं थी कि जिसकी वजह से वालिदैन के ऊपर इतना किया जाता, बच्चे के ऊपर इतना किया जाता, औरत, घर की औरत की इस तरीके से तजलील की जाती है। ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। उसके बाद अभी तक पुलिस के हालात आप लोग देख लें कि अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। वहां पर जाते, उनको बुलाते, इनको बुलाते, असल वजह जानते, पूछते कि क्या मसाइल हैं एक दूसरे से। दोनों के अपने अपने घर हैं, अपने अपने घरों में सुकून से जिंदगी गुजारे, लेकिन नहीं, ना पुलिस इदारों ने कुछ किया, ना किसी और ने कुछ किया। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों समेत अपना घर छोड़कर आज दर बदर है। क्या कहना है आपने यासीन? जी बिल्कुल ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त एक्शन हो, FIR फौरी तौर पे काटी जाए, हमारी जो FIR है ना वो काटी जाए, और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा अच्छा खासा हस्बैंड था, बिल्कुल इनकी ज़िंदगी बिल्कुल सेहतमंद ठीक थी। अब एक आंख के लिए सारी ज़िंदगी के लिए उन्हें मोहताजी कर दी है ना। डॉक्टर्स ने कहा है कि एक आंख से एक ये आंख मुकम्मल तौर पर अब डैमेज हो गई आंख। आंखों वाले डॉक्टर को चेक करवाया ना, उन्होंने बोला डैमेज, दूसरी से धुंधला धुंधला नजर आता है। मेरा तो कमाने वाला भी यही है ना, हम लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे? इतना भी नहीं होना चाहिए जितना इन लोगों ने कर दिया है, और करने के बाद भी इंतहा ये है। आपकी भी जो आंख पर निशान है, ईंट मारी जी, ईंट देखिए, कोई गर्दन गैर पे मर्द ईंट मारी आकर थी। और किसी की बीवी को, किसी की इज्जत को ऐसे इस तरह से मार रहे हैं, इस तरह से घसीट रहे हैं, तो ये तो एक तजलील है, इंसानियत की तजलील है ये तो। अल्लाह ही मालिक है ऐसे मुआशरे का जहाँ पे कुव्वत बर्दाश्त का आलम ये है कि बतखों को या रेत के साथ छेड़खानी करने पर बच्चों पर वालिदैन का ये हशर कर दिया जाता है। ये भी मिसाल हमारे मुआशरे में मेरा ख्याल है इसके बाद हम लोगों को नहीं मिलेगी। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।